हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। आजकल इंटरनेट पे एक नाम खूब ट्रेंड कर रहा है और वह है पॉप स्टार रियाना का नाम। रियाना ने लोगों से एक सवाल पूछा कि आखिर हम लोग इंडिया में चल रहे किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं कर रहे। बस फिर क्या था, कंगना रनौत जैसी सुपरस्टार से लेके IT सेल वाली ट्रोलर्स तक उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और रियाना को ये हिदायत दे डाली कि वो हमारे देश का आंतरिक मामला है और वो उसमें ना पड़े। कंगना रनौत ने तो हद ही कर डाली। उन्होंने ट्विटर पर रियाना की एक ऑकवर्ड इमेज शेयर की और उस पर एक ऑकवर्ड सा कमेंट ट्वीट कर उनके संस्कारों पर सवाल पूछ डाला। पर लोग भी कहाँ पीछे रहे, वो भी कंगना के उनके ग्लैमरस रोल्स, किस सीन्स और बिकनी इमेज की तस्वीर ट्वीट कर उन्हें उनके संस्कार की याद दिला दी। कंगना आजकल एक्टर्स और क्रिकेटर्स को आतंकवादी, देशद्रोही या खालिस्तानी बुला रही हैं और एक्ट्रेसेस को पॉर्न स्टार, संस्कारहीन और देह की नुमाइश करने वाली बुला रही हैं। वैसे हमारे कल्चर में इस तरह के भद्दे कमेंट्स करना भी एक संस्कारहीनता मानी जाती है, पर कंगना का मुंह कौन बंद कर सकता है। पर अभी के रिसेंट न्यूज के अनुसार ट्विटर ने कंगना का मुंह तो बंद नहीं किया, पर कुछ ट्वीट्स उनके जरूर डिलीट कर दिए जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ थे। वैसे कंगना आजकल साड़ी पहनकर, माला डालकर, लाल टीका लगाकर अपने आप को भारतीय नारी और संस्कारी दोनों साबित करने में लगी हुई हैं। वो शायद वो वक्त भूल गई जब पैसे की जरूरत ने उन्हें भी फिल्मों में ग्लैमरस डॉल के रोल करने के लिए मजबूर किया था और तब वो शौक से बिकिनी में या वेस्टर्न आउटफिट्स में नजर आती थी। अगर कपड़े या अंदाज से ही लोग के संस्कार नजर आ जाएं तो भारत की आधी आबादी जो शहरों में रहती है वो संस्कारहीन हो जाएगी। कंगना लोगों का समर्थन पाकर इतनी प्रोत्साहित हो गई हैं कि वो अपने शब्दों की मर्यादा भूल गई हैं और ये भी कि उनके रोल मॉडल होने के कारण लाखों लोग उनके ट्वीट्स को पढ़ते और फॉलो करते हैं। चलिए अब थोड़ी बात रियाना की भी कर लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या तोप मारा है कि लोग उनकी सुन रहे हैं और उन्हें इतना ट्रोल भी कर रहे हैं। रियाना का जन्म 20 फरवरी 1988 को बारबाडोस में हुआ। रियाना का बचपन बहुत एब्यूजिव रहा है। पिता को ड्रग्स और शराब की आदत थी। वो 14 साल की थी जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। रियाना उतने सालों तक इतने तनाव में रहती थी कि उनके सिर में लगातार दर्द होता रहता था और तनाव सिर पर इतना हावी था कि सिटी स्कैन में डॉक्टरों को लगा कि उन्हें सिर में कोई ट्यूमर है। अपने तनाव और सिर दर्द को कम करने के लिए रियाना ने गाना गाना शुरू किया और उन्हें सिंगिंग का अपने डिप्रेशन पर असर दिखने भी लगा। तभी से उन्हें सिंगिंग पसंद आने लगा और उन्होंने अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लिया और वो गाना गाने लगे। जब रियाना 15 साल की थी तो उनके ग्रुप ने एक म्यूजिक प्रोड्यूसर इवान रोजर्स को ऑडिशन दिया। ग्रुप की बाकी लड़कियां तो अपना इम्प्रेशन नहीं जमा पाई, पर रियाना की कहानी ही बदल गई। 16 साल की उम्र में रियाना रॉजर्स और उनकी पत्नी के साथ रहने कनेक्टिकट आ गई और वहां उन्होंने अपना एक डेमो एल्बम रिकॉर्ड किया। 2005 में रियाना ने अपना सिंगल पॉन डे रिप्ले रिलीज किया जो कि बिलबोर्ड पर दूसरे नंबर पर था। रियाना रातों रात स्टार बन गई और आज वो इतनी पॉपुलर हैं कि पूरे विश्व में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले शख्स में वो चौथे नंबर पर आती हैं। ट्विटर पर उनके 100 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स। 2019 में फोर्ब्स ने रियाना को सबसे रिच म्यूजिशियन बताया था। 2012 में रियाना के नाम पर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ जहां एक दिन में 58 मिलियन उनके गाने की कॉपीज बिकी थी। रियाना भले ही ग्लैमरस नजर आती हैं, पर बिकती उनकी आवाज है। लोग इनकी आवाज के दीवाने हैं और कई उनके गाने बिलबोर्ड पर टॉप पर ट्रेंड करते रहते हैं। ये अलग बात है कि उनके आवाज के साथ साथ उनके स्टाइल और फैशन को भी अप्रिशिएट किया गया है। आज भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतनी कम उम्र के होने के बावजूद वो न केवल प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं बल्कि कई सोशल वर्क भी करती हैं। 2006 में उन्होंने मेंटली इल बच्चों के लिए एक संस्था बनाई। 2012 में उन्होंने $1 लाख फूड बैंक को डोनेशन दिया था। 2020 में उन्होंने $50 लाख कोविड-19 रिलीफ के लिए दिया था। रियाना के डोनेशंस और लोगों की मदद के लिए चलाए गए कैंपेन्स की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने अपने होम टाउन के लिए भी बहुत कुछ किया और अपनी माँ के लिए। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने किसी सामाजिक मुद्दे पे कमेंट किया है। वो कई बार कई देशों के बारे में या उनके आंतरिक मामलों के बारे में टिप्पणी कर चुकी हैं, जो कि जरूरी भी था। वैसे आंतरिक मामले वाली बात में एक फॉरेन सेलिब्रिटी ने क्या खूब जवाब दिया है कि इंडिया पॉपुलेशन में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और विश्व में सबसे अधिक खेती करने वाला देश। यहाँ के किसान न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का बहुत हद तक पेट भरते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण अगर किसान हतोत्साहित होते हैं या फार्मिंग अफेक्ट होती है तो वो इस देश का सिर्फ आंतरिक मामला नहीं रह जाता।
बिल्कुल वैसे ही जैसे अरब कंट्रीज के तेल के कुएं के मालिक अपने देश के सरकार की पॉलिसी के कारण अगर तेल का उत्पादन कम कर दें और उसकी वजह से पूरे विश्व में तेल की सप्लाई अफेक्ट हो जाए तो वो सिर्फ अरब कंट्रीज का आंतरिक मामला नहीं रह जाता, बल्कि आप भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घर से बाहर जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें। थैंक यू सो मच।